फ्रेंड्स, अगर आज की डेट में आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको किसी चीज़ का प्रमोशन करना है तो सबसे बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एक ऑप्शन होता है जो कि ईमेल मार्केटिंग होता है। ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा पर्टिकुलर टूल्स है हमारे पास जिसको हम किसी भी कंट्री में अनलिमिटेड सेंड कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग के ऊपर मैंने पहले से भी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। और यहाँ तक कि यूँ कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि जिसके पास लॉट ऑफ बंडल्स होते हैं ईमेल्स के, जिस अलग अलग कंट्रीज़ के, तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी के पास 50-60 हज़ार भी ईमेल हैं तो वो मंथली अगर उनको सेंड करता है किसी पर्टिकुलर प्रमोशंस को लेकर या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, तो वो ईजिली 50-60 हज़ार रुपये महीने में अर्न कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, फ्री में ईमेल हम कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी कंट्री की ईमेल हमें चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए तो कैसे हम उनको ले सकते हैं, वो भी फ्री में, जेन्युइन और लाइव ईमेल से मेरा मतलब है कि वो चालू होनी चाहिए। तो इस तरह के जो डिटेल्स हमें कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अमरजीत चौधरी और आप बने हुए हैं एक्जिम मंत्रा पर। फ्रेंड्स, इस तरह की ईमेल्स हमें कैसे इकट्ठा करनी है उसको बताता हूँ। तो आप चलेंगे गूगल पर जाने के बाद आप सपोज करिए कि आपको यूएस की ईमेल्स चाहिए, वहाँ पर आपको मार्केटिंग करनी है और किसी पर्टिकुलर निश के लिए करनी है, जैसे कि जॉब मान लेते हैं तो आप करने हैं, आपको करना डैश यूएस जॉब डैश और @ अभी आपको चाहिए जीमेल की। जैसे मैं हर किसी के ऊपर बताऊंगा कि जीमेल की कैसे हैं, रेडिफ की कैसे हैं, ऑर्कुट की कैसे इकट्ठी करेंगे। तो अभी मैं दिखाता हूं आपको कि आप जीमेल की कैसे इकट्ठी करेंगे। तो gmail.com करा आपने और उसके बाद आप इसको सर्च कर देंगे और इसके बाद आपने क्या करना है, जीमेल के ऊपर हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जीमेल की हमें ईमेल्स कैसे इकट्ठी मिलेंगी, लाइव ईमेल्स हमें कैसे मिलने वाली हैं। तो हम जाएंगे दोस्तों सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर जाकर हमने सर्च सेटिंग के अंदर जाना है। अब सर्च सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप ये देख रहे होंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 100। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 100 किया हुआ, मगर ये 20 या 30 पर होता है। जो सर्च आती है हमारे पास फिल्टर होकर उन सर्चेज पे होती है। तो आपको ये 100 पर करना है। नीचे आपको करना जस्ट शो टेक्स्ट, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको जस्ट शो टेक्स्ट करना है। उसके बाद आप और नीचे चलेंगे, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बस यहाँ पर आपको शो मोर पे करना है। ये कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया की, जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको जिस भी कंट्री में आपको कैंपेनिंग करनी है या वहाँ की ईमेल इकट्ठा करनी है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इकट्ठा करनी है, तो यहाँ से आप कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने करा यहाँ से यूएस, और यूएस कहने का मतलब कि जिस भी कंट्री को आपकी चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और सेव कर देंगे, ठीक है सर। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम गूगल पे जाएंगे और जिस कंट्री की हमें चाहिए उसका हम नाम लिखेंगे, जिस निश के लिए हमें चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए हमें ईमेल चाहिए हम उस सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कंट्री को सेव कर देंगे। कंट्री को सेव करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन होके आएगा इस तरीके से, और यहाँ पर पूछेगा आई एम नॉट अ रोबोट। आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई कैप्चा आता है तो उसको फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं आता तो आप उसको ओके कर दीजिएगा। अभी जैसे यहाँ पर एक कैप्चा आता है, हमें यहाँ पर ब्रिज फाइंड आउट करनी है। तो ब्रिज देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्रिज ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और हम इसको कर देंगे वेरीफाई। ये इसलिए होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोबोट काम कर रहा हो इस सर्विस के पीछे, क्योंकि बहुत सारी कंट्री होती हैं जहाँ पर रोबोट्स भी इस तरह के काम करते हैं, इसीलिए इन्होंने कैप्चा रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सर्च, और अब यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आप कर्सर देख रहे हैं यहाँ पर आपको ईमेल एक्सट्रैक्टर लगाया हुआ है मैंने पहले से ही, क्योंकि मैं इकट्ठी करता हूँ तो मैंने ईमेल एक्सट्रैक्टर लगाया। तो अब आपको इस पेज को छोड़कर गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए बिना एक्सट्रैक्टर के भी आप यहाँ से ईमेल इकट्ठे कर सकते हैं। इन सबको कॉपी पेस्ट करके फिर एडिटिंग करना पड़ेगा, फिर फिल्टर करना पड़ेगा, फिर कॉमाज लगाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं आपको एक शॉर्ट प्रोसेस बताता हूँ। शॉर्ट प्रोसेस क्या है, आपका पहला स्टेप वो था और सेकंड स्टेप ये है कि आप गूगल पर जाएंगे
और यहाँ पर ईमेल एक्सट्रैक्टर लगा देंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं ईमेल एक्सट्रैक्टर। पहला ही लिंक आ जाता है तो हम इसको भी कर सकते हैं, या इसके और भी बहुत सारे वर्जन है क्रोम वगैरह के, हम इनको नहीं, हम सीधा एक्सट्रैक्टर पर चलेंगे, तो गूगल क्रोम वाले एक्सट्रैक्टर पर। अब हमने ईमेल एक्सट्रैक्टर को यहाँ पर जो है सर्च करना है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले से लगा हुआ है इसलिए मेरे यहाँ पर लिखा रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपका आएगा ऐड फ्रॉम क्रोम। ठीक है जी, तो आप इसको ऐड कर देंगे क्रोम के लिए, एक्सट्रैक्टर के लिए। तो आप जब इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका वहाँ पर शो होने लगेगा, जैसे मेरा वहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है सर, तो सेकंड स्टेप है आपका ईमेल एक्सट्रैक्टर को लगाना। और जब आप यहाँ पर ईमेल एक्सट्रैक्टर को लगा देंगे तो अब ये हमारा ऑप्शन सेकंड वाला ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं वापस अपने सर्च इंजन पर जहाँ से हमने ईमेल्स इकट्ठी की हुई थी। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने US@gmail की ईमेल देखी है और यहाँ पर हमारे पास 71 ईमेल्स इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है सर, तो अब आपको करना क्या है, आप इन सबको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, CSV भी कर सकते हो, टेक्स्ट में भी कर सकते हो, या फिर आप और भी बहुत सारे तरीके यहाँ पर किसी भी तरीके से कर सकते हो CSV वगैरह करके। अगर आप CSV करते हैं तो एक फ़ोल्डर आपका डाउनलोड हो जाता है, ये देखिएगा डाउनलोड हो गया। और मैं आपको इससे भी आसान एक तरीका बताता हूँ कि आप इन सबको करिएगा कॉपी। ठीक है जी, क्योंकि CSV में अगर आप डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो वो भी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट प्रोसेस और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा तरीका बताता हूँ, आप इन सबको कर लीजिएगा कॉपी। ठीक सर, अब ये सारी ईमेल आपने 71 ईमेल 70 कॉपी कर लिए यहाँ से। अब आपने थर्ड प्रोसेस करना है। थर्ड प्रोसेस क्या है आपका, आप अगर नोटपैड यूज़ करते हैं तो आप नोटपैड पे जाएं, वरना और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं उनको नहीं बताऊंगा, पर सबसे बढ़िया, क्योंकि नोटपैड आपको बहुत जगह पर काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं नोटपैड प्लस प्लस बता दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है, आप जाकर गूगल पर जैसे आपने ईमेल एक्सट्रैक्टर फाइंड आउट किया उसी तरीके से नोटपैड प्लस प्लस को फाइंड आउट करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेना और इस तरीके से आपका उसका इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ मैं वो सारी मेल्स को कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने अभी जीमेल पर गूगल पर सर्च की थी। अब ये सारी मैंने यहाँ पर इकट्ठी कर ली हैं। अब इनको हमें थोड़ा सा एडिट करना है। अब एडिट क्या करना है इसके अंदर कि जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं ना सर, तो उस टाइम पे आपको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको जब ईमेल सेंड करेंगे तो हर ईमेल के पीछे, बल्क ईमेल के पीछे कॉमा ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया टेक्स्ट, अब मैं वर्ड टेक्स्ट पेज पर ये सारी ईमेल इकट्ठी करी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है। हमारे पास ये इस तरीके से ओपन होकर आती हैं सारी ईमेल्स। अब इन पे क्या है कि हमने हर ईमेल के बैक में .com के बैक में कोमाज लगाना होता है और तभी ये ईमेल सबमिट होंगी या सेंड होंगी। ठीक है सर, क्योंकि आप सारी को इकट्ठा नहीं कर सकते, आपको कोमाज लगाना ज़रूरी होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप इसमें कोमा लगाते रहें, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप नोटपैड इंस्टॉल करें और नोटपैड में ये सारी यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब आपको एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है। अब ये छोटा सा प्रोसेस क्या है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आप इन सबको करिएगा कॉपी। ठीक है सर, ये कॉपी करी। अब आप जाएंगे सर्च वाले ऑप्शन में, ये वाला। अब यहाँ आप करेंगे फाइंड, और फाइंड करने के बाद आप इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पर करेंगे आप .com, चूँकि अभी हमने gmail.com किया है, और इसको कर देंगे आप .com कोमास। ठीक है सर, अब आप इन सब को रिप्लेस करिएगा, क्योंकि अभी तक देख रहे होंगे आप किसी के पीछे भी कोमा नहीं है। अब आपने ये सारी रिप्लेस कर दी। अब देखिए आप यहाँ पर कितना इजीली 70 ईमेल हमारी विद इन अ सेकेंड सबके पीछे कोमा लग कर आ गया है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड, फ्रेंड्स नोटपैड से ना हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है सर, तो ये तो रहा हमारा एक प्रोसेस। अब हम चलते हैं गूगल पर दोबारा से, और एक पेज की हमने कर दी है 70। अब यहाँ देखते हैं हम सेकंड पेज को जब हम सर्च करते हैं तो हमें कितनी ईमेल और मिल सकती है यहाँ पर। तो अभी हमने करा 2 को, और 2 को करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ पर 71 ईमेल्स शो हो रही हैं। और अब देखिएगा 65 प्लस हमारे पास यहाँ पर ईमेल दोबारा से आ गई हैं। तो पहले पेज में हमने फाइंड किया 70 और अब हमें 65 प्लस मिल गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में हमारे पास 130
5 के प्लस ईमेल सबमिट हो गई हैं और ये अभी एक जीमेल सर है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप यहाँ से भी कॉपी करिएगा और इनको पेस्ट करिएगा, सेम प्रोसेस होगा वही जो अभी हमने किया था। इनको कॉपी करना है आपको, नोटपैड में जाके इनको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप जाएंगे फाइंड पर जाने के बाद आपने इनको रिप्लेस करना है com.com और कोमाज के अंदर .com और कोमाज के अंदर रिप्लेस ऑल करके इनको भी सेम पैटर्न से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है सर। तो इस तरीके से आपने जीमेल इकट्ठे किए हैं यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमने जीमेल की इकट्ठी करी वैसे हम रेडिफ की करेंगे। रेडिफ का भी सेम प्रोसेस होगा, जो आपने जीमेल के लिए करा वही सेम प्रोसेस रेडिफ के लिए होगा, ठीक है सर। तो इस तरीके से आप रेडिफ की इकट्ठी कर सकते हैं, जितना चाहे उतनी ईमेल आप रेडिफ की भी इकट्ठी कर लीजिएगा। और इसी तरीके से डिफरेंट आप सेगमेंट की डिफरेंट कैटेगरी की आप ईमेल यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जीमेल कर सकते हैं, रेडिफ कर सकते हैं, आउटलुक कर सकते हैं और निस में आप हेल्थ का भी कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड ईमेल चाहिए, अगर आपको किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए तो आप उस सब्जेक्ट को भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है सर। अभी जैसे मैंने हेल्थ पे किया, जीमेल की मुझे आईडी चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीमेल की आईडी यहाँ पर आएंगी लगभग ये देखिएगा, ठीक है सर। तो इस तरीके से जितने भी आपको जिस तरीके से जिस निच में जिस मार्केट में जिस कंट्री की आपको चाहिए आप उनको यहाँ पर करते रहिएगा, सर्च करते रहिएगा। तो यहाँ पर मेन रोल जो होएगा वो होगा आपका एक्सट्रैक्टर का, ईमेल एक्सट्रैक्टर और आपका नोटपैड का। तो जी गूगल आपके पास तो है ही क्रोम, ठीक है सर। तो क्रोम में जाएंगे, इस तरीके से आपको ईमेल डालनी है जहाँ की भी आपको ईमेल चाहिए। इंडिया की ईमेल चाहिए तो इंडिया की, एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन, और ईमेल एक्सट्रैक्टर पर आपकी सारी ईमेल आ जाएंगी। यहाँ से आप कॉपी करेगा, आपने जाके नोटपैड प्लस में या नोटपैड में या टेक्स्ट वर्ड टेक्स्ट के अंदर जाकर इनको वो कर देना है और वहाँ से फाइंड करना है। फाइंड के बाद आपने सेम प्रोसेस अप्लाई करना और इस तरीके से आप यहाँ पर डे 1000-2000 ईमेल इकट्ठा कर सकते हैं। और इस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग में ईमेल इकट्ठा करके अपने बिजनेस को या अपने जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप जिस भी सेगमेंट में जॉब करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आप वो करके अप्लाई करके और अपनी बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया और आपको लगता हो कि आपको इससे ज़रा भी हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लर्निंग और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए वंदे मातरम।